रावलपिंडी के अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन आपस में लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। शुएब शाहीन को ज़मीन पर गिरने के बायस बाजू पर चोट आई। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा कि तुम टाउट हो। शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा कि अपने काम से काम रखो। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडियाला जेल के अंदर भाग चले गए। शुएब शाहीन को सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने अंदर बुला लिया। कराची में दोस्त को कत्ल करने वाले मुल्जिम अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूनों की मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से मैच होने की तस्दीक हो गई। डीएनए रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। मुल्जिम के रिमांड और मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए दरखास्त जमा। 6 जनवरी को डिफेंस से लापता होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की लाश 1 महीने बाद मिली। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम अरमगान और मुस्तफ़ा का न्यू एयरपोर्ट पर लड़की पर झगड़ा हुआ। मुल्जिम ने 6 जनवरी को बहाने से मुस्तफ़ा को घर बुलाया। दोस्त शिराज के साथ मिलकर लोहे की रॉड से तशद्दुद किया। मुल्जिमान मुस्तफ़ा को नीम बेहोश करके उसकी ही गाड़ी की डिग्गी में डालकर हब चौकी ले गए। गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस ने शिराज को गिरफ्तार किया तो उसकी निशानदही पर लाश और गाड़ी की तस्दीक हुई। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई। इंटरपोल के जरिए राबता किया जा रहा है। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत 369 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 3 इसराइली यरगमालियों की रिहाई। हमास ने तीनों यरगमाली गजा के इलाके खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले किए। हरनाई धमाके में जाँ बहक होने वालों की मैयतों को उनके आबाई इलाके में पहुंचा दिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि धमाके के जख्मियों को मुकम्मल इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान की मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मदद है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि टीटीपी के अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। 2024 के दौरान उसने पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा हमले किए। अफगान तालिबान टीटीपी को माहाना $43,000 फराहम कर रहे हैं। कुंटर, नंगरहार, खोस्त और पक्तिका में नए तरबीती मराकज़ कायम किए गए हैं। रिपोर्ट में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड के दाइश और मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक से गठजोड़ और उसे अफगानिस्तान से मिलने वाली मदद का भी इंकशाफ हुआ। दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी मसला है। उससे निमटने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नाटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। दौरे अमरीका में अरकान कांग्रेस से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहेमल तरतीब देने पर बात हुई। चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। हम दिहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक्तिसादी और सिफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर जोर दिया। दौरे चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर जरदारी का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दिहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया है। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बायस बन रहा है। चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है और इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ़ करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि ये ख़ित्ते में इस्तेहकाम का ज़रिया है। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी पीटीआई कई बार कह चुके हैं कि वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। बानी पीटीआई बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके हैं। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अपोजिशन जमातों का अलायंस खुशाइंद है। कौम भी ऐसा ही चाहती है।
मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला की मेज़बानी में सियासी और मजहबी जमातों की मजलिस से मुशावरत की दूसरी नशिस्त आज होगी। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम के इत्तेहाद के उन्वान से मजलिस से मुशावरत बानी चेयरमैन PTI की हिदायत पर मुनक़िद की जा रही है। इजलास का मकसद दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद की राह हमवार करना और कौमी मसाइल के पायदार हल के लिए लाहेमल तैयार करना है। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की जब्ती पीर से फौरी तौर पर होगी। जो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी वही शोरूम से बाहर निकलेगी। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजमी हैं। अगर कोई लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि डबल कैबिन के पिछले हिस्से में किसी भी गार्ड को असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। डबल कैबिन में मौजूद गार्ड असलहे समेत अंदर बैठें। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मरीम नवाज के अच्छे इक़दामात को फॉलो करना अच्छी बात है। मरीम नवाज की वजह से अगर बाकी सूबों के लोगों को रिलीफ मिलेगा तो यह खुशाइंद है। मुखालिफिन मरीम नवाज पर तनकीद के बजाय अपने लोगों के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दीगर सियासी जमातों को पैगाम, कहा कि पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर उरूज पर है। मरीम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इक़दामात उठा रही हैं। रमज़ान निगहबान के तहत मुस्तहक़ अफराद के घर की दहलीज पर राशन पहुँचाया जाएगा। 20वीं चौलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली के दूसरे रोज़ स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों के लिए गाड़ियां ट्रैक पर रवाना। आज ख़वातीन कैटेगरी और विटन कैटेगरी के लिए भी गाड़ियां ट्रैक पर रवाना होंगी। स्टॉक कैटेगरी में 79 गाड़ियां 251 किलोमीटर ट्रैक पर रवाना हो रही हैं। सिबी मेले के दूसरे रोज़ रंगारंग तकरीबात, सुरमई आँखें और खूबसूरत कोहान रखने वाले भागनाड़ी नस्ल के जानवरों ने मेला लूट लिया। मेले में नेज़ाबाजी, जिमनास्टिक और चारों सूबों के इलाकाई रक़्स समेत जिरगा हॉल सिबी में खुसूसी बच्चों का शो भी मुनाक़िद हुआ। लाहौर के अलहमरा हॉल में जारी 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल का दूसरा रोज़ आज सूफियाना कलाम पर तालिबात की परफॉर्मेंस, फैज़ के कलाम और उनकी किताबों पर गुफ्तगू हुई। गुज़श्ता रोज़ फेस्टिवल में भारतीय वफ़द की भी शिरकत। अपने दौर के मारूफ खेल सच कप की टीम की दिलचस्प बातों से हासिल बहुत महसूस हुए। उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की शायरी, उर्दू अदब पर आज भी गालिब मद्दाह आज बरसी मना रहे हैं। नीदरलैंड्स की सोफिया और लाहौर के इब्राहिम दिल का रिश्ता ऐप के ममनू। यूरोपियन शरीके हयात के मुतलाशी इब्राहिम ने ऐप का सहारा लिया तो सोफिया ने रिक्वेस्ट कबूल कर ली। यूं दोनों जिंदगी के हम सफर बन गए। ये ऐसी चीज है जिससे लगाया जाता है। चूना नहीं, चूना नहीं। जर्मनी में ये काफी मशहूर थी एक जमाने में। नहीं मैं नहीं पहुंच सकता। अनारकली का बड़ा ताल्लुक है इससे। अनारकली किसी बड़े आदमी का कहना था कि हमें इससे लगाया जा रहा है। दीवार थे। क्रिकेटर राशिद लतीफ ने चीफ सेलेक्टर बनने से इनकार क्यों किया? कौन सी शिकस्त थी जो अब भी सुकून से सोने नहीं देती? रिटायरमेंट के 3 साल बाद वापसी क्यों की? तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मारूफ सिंधी शायर आकाश अंसारी के इंतकाल पर वज़ीर आला सिंध की ताज़ियत, कहा कि आकाश अंसारी की अदबी और सकाफती खिदमात याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने आकाश अंसारी की हलाकत और घर में आग लगने की तफसीलात तलब कर ली।